एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेपर हाथ में आता है और तुम्हें लिटरली कुछ भी नहीं आता, दिमाग बिल्कुल खाली और बस एक ही सोच आती है कि आज तो गया, आज तो पक्का फेल हो जाऊंगा। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो ये वीडियो तुम्हें फेल होने से बचा सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, 80 to 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही होता है। डिफरेंस क्या है? फ़र्क बस इतना होता है कि कुछ स्टूडेंट्स पैनिक होकर, परेशान होकर पेपर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स स्मार्टली तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके पास हो जाते हैं। अब तुमने डिसाइड करना है कि तुमने पैनिक होके, परेशान होके अपना पेपर छोड़ देना है या फिर स्मार्टली तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके पास हो जाना है। तो रूल नंबर 1, कभी भी पेपर को ब्लैंक मत छोड़ना। पेपर खाली छोड़ोगे तो डेफिनेटली 0 नंबर ही आएगा। एग्जामिनर के पास तो 100+ कॉपीज़ होती हैं जो वो चेक करता है, और वो सिर्फ ये देखता है कि इस स्टूडेंट ने एफर्ट किया है या नहीं, लिखा है या नहीं। अब वो एज इट इज़ आंसर नहीं ढूंढता। पेपर में कुछ ना कुछ लिखें। अगर सिर्फ खाली पेपर दोगे तो फिर 0 ही नंबर मिलेगा। थोड़ा लिखा हुआ होगा तो मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर मार्क्स दे देता है कि कुछ ना कुछ तो लिखा है स्टूडेंट ने। तो मैं अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इसे माइंड में ज़रूर रखना। ट्रिक नंबर 1, अगर आंसर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक के आसपास जो भी आता हो वो लिखो। एग्जामिनर सोचता है कि इसको कुछ नॉलेज तो है, तो इसलिए वो मार्क्स दे देता है, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हेडिंग्स यूज़ करो, पॉइंट्स बनाओ, हैंड राइटिंग प्यारी लिखो, अच्छा लिखो कि एग्जामिनर देख के इम्प्रेस हो जाए। हेडिंग्स यूज़ करो, अंडरलाइन करो, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और जो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करो, पॉइंट्स में आंसर लिखो। इम्प्रेस हो जाता है और आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल या डेली लाइफ कनेक्शन ऐड करो। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल के एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें आप अपनी डेली लाइफ से के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल ऐड कर दो। जैसे एजुकेशन हेल्प्स पीपल ग्रो इन लाइफ, तो इस तरह से अगर आप डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको आंसर आता है, आंसर आपका कंप्लीट है, वो ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता। तो एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अपने से लिखें, जो आपको समझ आती है आप खुद से लिखने की कोशिश करें। अब मैं बताने लगी हूँ वो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो तुम्हें फेल करती हैं। फर्स्ट वन कि पेपर को ब्लैंक छोड़ देना, पेपर को खाली छोड़ देना। और सेकंड के पैनिक करना, टेंशन लेना, क्योंकि टेंशन लेने से, पैनिक करने से आपका पेपर ही ख़राब होगा। नेक्स्ट वन के टाइम वेस्ट करना सोचने में, कि क्वेश्चन को समझ नहीं आ रही, पेपर की समझ नहीं आ रही, तो सोचने में टाइम वेस्ट करना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये सब अवॉइड करो वरना मार्क्स 0 के करीब हो जाएंगे। ये एडवाइस सुन लो और याद रखना, परफेक्ट आंसर नहीं, विजिबल एफर्ट मार्क्स देता है। अगर आपका ने लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग नहीं देखता, वो सिर्फ पेपर देखता है। तो पेपर में दिखना चाहिए कि तुमने ट्राई किया है, तुम्हें आता है पेपर, या तुमने कुछ ना कुछ लिखा है, अपने से ऐड किया है, तुम्हें नॉलेज है, तो एग्जामिनर को दिखना चाहिए पेपर में। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल होने वाली हो, तो आज से ही ये माइंडसेट चेंज करो। स्मार्ट लिखो, कुछ लिखो और कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, और बिलीव करो कि तुम पास हो सकते हो। गेस्ट पेपर की वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी चेकआउट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।